किसान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। उनका यहाँ बैठने का फायदा क्या है? डिजिटल है हमारा इंडिया भाई। 6 तारीख को भेजा है तो वो 1 ही मिनट में यहाँ से उंगली मार के वहां पहुंच गया और वहां से साइन होके 1 उंगली मार के वापस आता है। अगर ये नु कहा भाई तुम फांसी खाएगा झाड़ दे रहे तो मैं झाड़ देगा मार देंगे। जब से ये किसान विरोधी सरकार आई है, इन्होंने जो अधिकारी हैं इन पे पावर ही नहीं छोड़ी। डीएम पे डीएम की पावर नहीं है, एडीएम पे एडीएम की पावर नहीं है, ये जो यहाँ बैठे इस पे भी पावर नहीं है। जो किसानों ने अभी दिखाया कि ये 2 महीने पहले इन्होंने प्रस्ताव दिए हैं और इन्होंने अभी आपको बताया कि 6 तारीख को आया है। तो 2 महीने पहले जो इनके प्रस्ताव किसानों के हैं ये सारे, तो ये इन्होंने 2 महीने गोल क्यों करके रखे? तब तो गन्ने की फसल आई नहीं थी। किसान पूरा जागरूक है, किसान को पहले ही पता था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे। पहले किसान ने सारे पेपर अपना वर्क पूरा कर लिया था, लेकिन ये यहाँ पे खपा के 2 महीने फ्री की तनख्वाह लेते रहे। अब इन्होंने 6 तारीख को भेजे हैं और आज तारीख कितनी होगी है? 13 तारीख होगी। तो डिजिटल है हमारा इंडिया भाई। 6 तारीख को भेजा है तो वो 1 ही मिनट में यहाँ से उंगली मार के वहां पहुंच गया और वहां से साइन होके 1 उंगली मार के वापस आता है। डिजिटल इंडिया बनाया मोदी जी ने, तो डिजिटल इंडिया का किसानों को नहीं फायदा होना चाहिए? तो किसानों को फायदा होना चाहिए। तो ये प्रस्ताव वहां से जब पहुंच गए उनके पास, तो ऐसी क्या आपदा है कि उन्हें आज 7 दिन हो गए, वो अब 2 महीने पहले इन्होंने अपने यहाँ रखे, अब 2 महीने मुझे लग रहा है उनका इरादा कि हम रख लें। इतनी कमी लग रही है भाई, ये इन्हीं की कमी है, विभाग वालों की। इनके दरअसल ऐसा है कि तनख्वाह इनकी मोटी, और ऊपर से इन्हें जो मिलने वाले आते हैं कुछ हमारे किसान ही हैं। जब कोई नया आता है बर्फी के डब्बे लेके, पैकेट लेके, गुलदस्ते लेके इनके पास पहुंचे, इनकी बुद्धि खराब कर दी हमने यहाँ आके इन्हें सर्जी कर करके। यो किसान के नौकर हैं, नौकरी कर रहे, और किसान के ही इस गन्ने की पेमेंट में से इन्हें तनख्वाह मिल रही। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमारा मुद्दा यहाँ पे होना चाहिए था, वो होना चाहिए था रेट को लेके, कि भाई गन्ने से सरकार इतनी चीज निकाल रही है। अब तो ये गाड़ियां चलाने वाला एथेनॉल भी बताओ गन्ने में से इसकी पत्ती में से निकाल रहे दुनिया भर का। किसान को अगर 1000 रुपए कुंटल का भी दे तो भी सरकार को फायदा, नुकसान नहीं है। लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ाने को सोच रहे। पहले क्या था, यूपी में जो रेट बढ़ता था उससे 10 रुपए 15 रुपए ऊपर उत्तराखंड में रहता था। पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट उत्तराखंड का रहता था, लेकिन आज उत्तराखंड बहुत पीछे चला गया। पहले नंबर पे हरियाणा आ गया, तो हमारा यूपी से पीछे है। हमें तो मांग करनी थी कि हमारा रेट बढ़ाओ, पर हमारे लिए तो आगे खाने के लाले पड़ गए। गेहूं नहीं बोया जाएगा तो बच्चे खाएंगे क्या? गन्ने की ट्रालियां भरी पड़ी है, किसानों की गन्ना सूख रहा है, और ये अब 6 तारीख से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये टाल मटोल कर रहे हैं जी, हमारे स्तर से ऊपर चढ़ी गई है जी, हमने अपनी कार्रवाई कर दी है। किसानों ने तुम्हें 2 महीने पहले दे दिया, तुम 6 तारीख को कार्रवाई करके अपने बहुत सच्चे बन रहे कि हमने कार्रवाई कर दी। और अगर जो ऊपर बैठे हैं उनसे ये बात करके अवगत कराए ना किसान की समस्या से। यहाँ हमने एक साइड मार के भेज दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। तो ये जो है ये सारी मिली भगत है, इसमें सरकार जो है ये किसानों के हक में नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो किसान का इलाज करने का काम कर रही है सरकार, ये किसान को किसी भी कीमत पे ये सरकार चाह नहीं रही। इन्हें किसान चाहिए नहीं, इन्हें तो अपने 2 दोस्ती बचाने बस। वो अडानी अंबानी से सारा देश, एसीसी सीमेंट, कुछ भी जो भी धंधा सारा दे दिया उन्हें, और चुक्ति में ठेका करेंगे। दिखे हो किसानों का को इतने आदमी, इतनी जमीन, इस रेट सारे को बेच देंगे और पता भी नहीं चलने का हमें। और ये देखो इतने दुखी किसान बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, ठंड हो रही इस टाइम, ठंड का टाइम हो गया, ये बुजुर्ग बैठे, इन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया। इतनी दूर से आए, ये सुबह 7-8 बजे घरों से निकले, इनके दफ्तर पे आके बैठे। ये बाबूजी 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे आए होंगे, इनकी बात सुनी नहीं। अब जो है हमारे नेता आ रखे, यूनियन के भी लोग आ रखे, इन्होंने इन्हें यहाँ बिठा रखा। तो अब तो भाई हमारी बात मानेंगे तो जी भी यो घर जाएंगे, ना यो जा ना हम जा। यो कांटा चालू होगा तो यो घर जाएंगे, नहीं तो घर की रोटी यो भी नहीं खानेंगे। हरिद्वार जिले में 48 समितियां हैं, 48 समितियां हैं, सभी का प्रस्ताव हुआ, सभी ऑनलाइन होनी थी, पर कोई भी समिति आज तक ऑनलाइन नहीं हुई। और किसानों से जो पैसा काटा गया, उसमें एक कर्मचारी हर समिति पे 80,000 रुपए उसकी ट्रेनिंग के भी किसानों से ले लिए गए। आज तक किसी भी समिति पे कोई एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जिसे ट्रेनिंग दी और वो वहां बैठता हो। इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए
14 आदमी तो जिले से बाहर के, 14 समितियों पर जिले से बाहर के रख दिए, जबकि नियम ये है कि समितियों में जिले के ही बेरोजगार लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए। पर इन्होंने 14 आदमी बाहर के, और उन्हें हमारी खून पसीने की कमाई से जब ट्रेनिंग दिलवा दी कर्मचारियों को, तो उन्हें क्यों नहीं बिठा रहे? फिर बाहर के उसमें 14 उन कंप्यूटरों पर बाहर के आदमी क्यों बिठाए जा रहे जब ट्रेनिंग दिलवा दी? तो इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी इस उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में किसानों के साथ है। जो किसानों के कार्यालय हैं, किसानियों की समितियां हैं, उनमें इस तरह की भ्रष्टाचारी है, और बिल्कुल नाक से ऊपर जाकर भ्रष्टाचारी है। और ये देखो, अब तक ऑनलाइन नहीं हुई, कोई भी समिति ऑनलाइन नहीं हुई, उसके बावजूद मेंटेनेंस का भी पैसा, उस ऑनलाइन को मेंटेनेंस का पैसा भी निकाल लिया। तो कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है यहाँ किसानों के खून पसीने की कमाई से। ये जो पैसा आप बात कर रहे हैं पैसे की, ये किस माध्यम से दिया गया? ये किसानों से लाभ के रूप में काटा गया। हर समिति ने उसमें 2.5 लाख रुपए कंप्यूटर ऑनलाइन होने के लिए कंप्यूटर खर्च हो जाए, कंप्यूटर खर्च हर वो तो ये सोसाइटियों ने दिया, इन्होंने दिया समितियों ने सरकार को, तब जाके। और उसमें भी इतना बड़ा कि 80,000 का वो सिस्टम नहीं जो है, जो ऑनलाइन के लिए लगाया, उसमें भी इन्होंने 1.5 लाख रुपए ना खा लिए हो। किसानों की कमाई का, खून पसीने की कमाई का इस तरह से यहाँ बंदरबाट किया जा रहा है कि कुछ पूछो न बात हरिद्वार जिले में। और कृषि विभाग ले लो, वो भ्रष्टाचारी में डूबा हुआ पूरी तरह से। उसमें भी इतने वो हैं, आप ये देखो, जो बीएसएम स्कूल पे एक बीज भंडार है, उसमें 2 करोड़ रुपए का डुप्लीकेट बीज किसानों में बांटा गया। एसडीएम ने वहां छापा मारा, एसडीएम ने सही पाया गया। आज तक उसकी ना तो कोई जांच हुई, ना उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ। हमने भी जगह जगह उसकी शिकायत कर ली, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी इस हरिद्वार में है। और हाल ही में आपने देखा भी होगा, जहाँ जिस खेत को डोली खान लग जा तो वो खेत कहाँ रह जा। बड़े बड़े अधिकारी, डीएम आपने देख लिया कितना बड़ा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके यहाँ से गया। तो भाई यहाँ तो हरिद्वार को तो कोई छोड़ने का ही नहीं, यहाँ तो ये सोच रहे कि वह लूट लो इसे किसी तरह से। मेरा नाम सुंदर सिंह नागर है, गांव मेरा रायसी है। और मैं ये जो प्रस्ताव वाली बात थी, ये प्रस्ताव इन किसानों ने सभी क्षेत्र से हर साल ये 2 महीने पहले ही किसानों के प्रस्ताव जाते थे इनके पास में समिति में। और हर बार किसान जब भी यहाँ आता था, ये उसे 1 या 2 दिन में समाधान करके यहाँ की जो डीसीओ साहब थे वे दे देते थे। हर बार ऐसा ही था और यही नियम यहाँ से लागू इन्होंने कर रखा था। इस बार जब ये सत्र चालू हुआ, 2 महीने पहले इनके पास ये प्रस्ताव भेज दिए गए। 2 महीने बाद इनके पास जो प्रस्ताव भेजे, उसके बाद इन्होंने उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब 6 तारीख में 6 नवंबर में कार्रवाई करके ये उन्हें भेज रहे हैं काशीपुर। प्रस्ताव किसके द्वारा भेजा गया? प्रस्ताव भेजा जाता है गांव के मौजूद आदमियों के लिए, गांव के प्रधान के किसान, गांव के जिम्मेदार, जो किसान जहां जिस मिल को करना देना चाहा वो दे सकता है, उसके द्वारा वो प्रस्ताव भेजे जा। और उन्हें लगाते भी आ रहे हैं, पहले से भी 5-6 साल से चलते भी आ रहे हैं। तो ये नहीं कि आज नए ही प्रस्ताव दिए या भाई इन्हें काट दिए जा। ये बता रहे कि हम पर प्रेशर है, हम पर दबाव है, हम इस काम को कर नहीं सकते। इनसे पूछा गया तो ये नुका रहे कि मारे से ऊपर वाला बताओगा। अरे उससे पूछा गया, अरे मेरे तो ऊपर वाला बताओगा। अरे ऊपर वाला है कौन सा? वो तड़ले वाला ही बता दो, ऊपर वाले को जाएगा, ऊपर वाला तो नीचे आने का, या फिर हम भेज दो वहाँ ऊपर। उसके बावजूद फिर इन्होंने जो ये इस चीज को कर रहे हैं, यहाँ भी काट करके जो समिति में प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्ताव को ये नाम भेजने में भी दिक्कत कर रहे हैं। वहाँ अगली तरफ इन्होंने कहा कि हम नाम भेज रहे हैं, इन्होंने फिर मही रायसी में परिवार से चाचा जी का लड़का अमित नागर प्रधान, मेरा नाम सुंदर नागर, मेरे ही सामने ये कह दिया कि प्रधान ने हम ही प्रस्ताव मांग रहे करने का, भाई बर्डी मिल का सेंटर दे दो। हमें ये बता दिया गया इन्होंने चुपचाप कि रायसी प्रधान ने ही मने कर दिया कि जो है सेंटर देवो ना। हमने इनसे यह बात पूरी गहनता से पूछ कर हमने इनसे बात करी, हम वो लिखित में दिखा दो प्रधान का। हमने प्रधान की बात कराई तो प्रधान ने कहा हम ही सेंटर मांगने वाले, हम ही तमो बंद करने वाले हो रहे। तो इसका मतलब हमें गुमराह करा जा रहा है। हम यहाँ 6 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं और ना ही ये हमें कोई आश्वासन ऐसा दे पा रहे कि हम सेंटर आपको दे दो। और इसका अधिकार डीसीओ साहब को है, लेकिन डीसीओ साहब को प्रेशर है कहीं ना कहीं से, या तो कहीं ना कहीं में गंदारी मिल की, या फिर
काशीपुर से गन्ना युक्त की गंध, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला चल रहा है इनका। अगर ये उस मामले को या तो साफ करो, हम लिख कर दे दो, हम अपने घर चले जाओ, या फिर हमें ये पता लगा भाई हमें यंत्र उठ कर वहां जाना, भाई हम राइसी से हमारा काम राइसी में नहीं हो रहा है, भाई हम लक्सर एसडीएम के दौर जाना, एसडीएम साहब ने मने करी भाई डीएम के दौर जाना, या तो ये लिख कर दे तो हमें कागज हम यंत्र उठ कर कहीं और जाके बैठ जाएंगे या उसे जाकर पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नूनी खम्मा कहाँ उठ कर भाग जाएंगे यंत्र, नूनी भागने के जब हम 6 दिन से यहाँ बैठे तो हम 6 साल भी बैठ सको, और मरने पर बात आई तो मर भी सको। अगर ये नु कहा भाई तुम फांसी खाएगा जहर दे रहे तो मैं जहर देगा मार देंगे, या फिर एक तरफ तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कहा खड़े हो जा रहे कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, अधिकार स्वतंत्र है, और एक तरफ ये हम रोक को बैठे यहाँ 6 दिन से किसानों के करने खेत में छुले पड़े, किसान ट्राली भरो खड़ा, किसान मरण लग रहा है, वहां से गेहूं का दाना नहीं बोया गया, जो गेहूं के दाने बोने का टाइम वो उन्होंने यहाँ गवा देंगे, उनका वो यहाँ काट देंगे, इनका बैठा गया यहाँ, तो भूखे मरने का कगार पर लग रहा है किसान। तो किसान का तो ये कहीं भी कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, शोषण में हो बस। मैं बस यही आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये जाग जा और ये जाग कर इस काम को बहुत जल्द कर दो। अपना किसान अपने गन्ने घेर कर ये दाने रड़ाएगा, अगर जाग तो 71 दाने तैयार कर दो। मेरी आपसे माध्यम से यही कहना का उचित है कि आप भी इसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग कर रहे, आप चौथे स्तंभ हो हमारे। और इसे डीसीओ साहब को भी समझाओ इस बात, डीसीओ मानने को तैयार नहीं, चुप है बस। अकमर ने भेज रखी, अरे किसे भेज रखी, ना तो न भेज रखी ना भिजवा रखी, बस चुप बैठा।